बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में दिखाए जाने वाले एक और किरदार की तारीखी अहमियत के हवाले से वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। और ये वीडियो मैं काफ़ी अरसे पहले बनाना चाहता था, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया क्योंकि ट्रेलर्स काफ़ी ज़्यादा अपलोड हो रहे थे। लेकिन आज क्योंकि मुझे इस चीज़ का वक्त मिला है, तो आज की वीडियो है विलियम्स ऑफ टायर, यानी कि सुरुलू विलियम्स के हवाले से, जो कि हम कुदस फातही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज के सीजन 2 में देख रहे हैं। अब इस किरदार के हवाले से बात करेंगे और ये किस तरह का तारीख दान था और इसके किस तरह के कन्फ्लिक्ट से, इन तमाम चीज़ों पर बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है हिस्ट्री विद उसामा, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अभी बढ़ते हैं आज की स्लाइड्स की जानब, यानी कि जहां पर मैं सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लगा रहा हूं। तो विलियम्स के किरदार के हवाले से अगर बात की जाए तो विलियम ऑफ टायर तकरीबन 1130 में सलेबी रियासतों में पैदा हुए, गालिबन टायर के शहर में, इसीलिए उनको सुरुलू विलियम्स या विलियम्स ऑफ टायर भी कहा जाता है। वह एक तालीम याफ्ता फ्रैंक खानदान से ताल्लुक रखते थे और कम उम्री में ही उनकी जहानत नुमायां हो चुकी थी। उनके खानदान ने उन्हें आला तालीम के लिए यूरोप भेजा, जहां उन्होंने पेरिस और बोलोनिया की यूनिवर्सिटियों में अलहियात, कानून, कलेस्की, अदब और तारीख की तालीम हासिल की। ये तालीमी इदारे कुरून वस्ती के बेहतरीन मराकज़ थे, जिन्होंने उनके इल्मी और फिक्री नशोनुमा में अहम किरदार अदा किया। इनकी तालीम ने उन्हें ईसाई और इस्लामी सकाफतों के गहरे फहम से नवाजा और उन्होंने लातीनी, यूनानी और मुमकिन तौर पर अरबी जुबानें भी सीखीं। ये था इनका इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं इनके क्रूसैडर्स में, यानी ईसाइयों में, ईसाई सल्तनतों में या ईसाई रियासतों में वापस आने के हवाले से। तो तकरीबन 20 साल यूरोप में गुजारने के बाद विलियम्स सलेबी रियासतों में वापस आए, जहां वो अपने जमाने के सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता अफराद में शुमार होते थे। कानून, अलहियात और तारीख में उनकी गहरी बसीरत ने उन्हें यरूशलेम की सल्तनत के लिए एक कीमती असासा बना दिया। वो जल्द ही कलीसाई हलकों में तरक्की पाने लगे और अपनी जहानत और सफारती महारत की वजह से दरबार में भी अहम मुकाम हासिल कर लिया। मजहबी जिम्मेदारियों के अलावा वो अदालत की सियासत में भी शामिल हुए और जहां उन्होंने अशराफिया को मशवरे दिए और तनाज़ात के हल में मदद की। इनकी तहरीरों से जाहिर होता है कि वो इंसाफ और सलेबी रियासतों के इस्तेहकाम के बारे में गहरी फिक्र रखते थे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि उनके अमालिक की जो काउंसिल थी उसमें उनका क्या रोल था। तो विलियम यरूशलेम के बादशाह अमालिक अव्वल के दरबार में मशीर बने, जो हमें इस सीरीज में दिखाया भी जा रहा है, जो अपनी हुकूमत में तालीम याफ्ता ओहदेदारों को अहमियत देते थे। विलियम को सफारती मिशन पर लगाया गया और खास तौर पर बाजुनतीनी सल्तनत के साथ इत्तेहाद को मजबूत करने में उन्होंने इन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में सलेबी रियासतों और बाजुनतीन के दरमियान एक फौजी मुआहदा हुआ, जो हम इस सीरीज में देख रहे हैं। उनकी कानूनी महारत को सल्तनत के अदालती निज़ाम में इस्लाहात के लिए भी इस्तेमाल किया गया, जिससे मुनसिफाना फैसले और बेहतर हुक्मरानी मुमकिन हुई। एक आलिम और सियासतदान के तौर पर उनकी शोहरत बढ़ती रही और वो सल्तनत के सबसे बाअसर शख्सियात में शामिल हो गए। अब विलियम्स की जो तारीख दान के तौर पर खिदमात है उनके बारे में बात करते हैं कि विलियम का सबसे अहम काम हिस्टोरिया रीरम इन पर्टिबस ट्रांसमरीनस गेस्टोरम था, जो सलेबी रियासतों की तारीख को पहली सलेबी जंग से उनके अपने जमाने तक बयान करता है। दीगर कानून वस्ती के मौरखीन के बरक्स उन्होंने एक मारूजी तारीख लिखने की कोशिश की, अगरचा उनकी ईसाई नुक्ता नज़र उनके ख्यालात पर असर अंदाज हुआ।
उन्होंने सलेबी रियासतों में मौजूद करप्शन पर तनकीद की और मुस्लिम रहनुमाओं, खास तौर पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी की कुव्वत को तस्लीम किया। उनकी तहरीरें सलेबी जंगों के बारे में कीमती मालूमात फराहम करती हैं, जो आज के मौरखीन के लिए कुरून वस्ता की सियासत, जंगों और सफारतकारी को समझने के लिए एक अहम जरिया है। अब उनके कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगरचा विलियम्स को काउंसिल में खास अहमियत हासिल थी, मगर वो बाल्डविन चहारम के दरबार में मौजूद मुखालिफ ग्रोहों की मुखालफत का शिकार हुए। उन्होंने रेनाल्ड डी शैटिलोन और गाय डी लिजोनियन की सियासी ख्वाहिशात की मुखालफत की, क्योंकि वो उन्हें गैर जिम्मेदार रहनुमा समझते थे। उनकी तनकीद ने उन्हें इनके हामियों में गैर मकबूल बना दिया और बिलाखिर उन्हें यरूशलेम के चांसलर के ओहदे से हटा दिया गया। 1184 में वो मुमकिना तौर पर सियासत से किनारा कश हो चुके थे, लेकिन उनकी तहरीरें बदस्तूर असर और रसूख रखती रहीं। उनके बयानात सलेबी रियासतों की बढ़ती हुई कमजोरियों की तफसीलात फराहम करते हैं, जो सलाहुद्दीन अयूबी की फतूहात से पहले की कशीदगी को समझने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब उनकी लेगेसी के हवाले से बात करते हैं कि विलियम ऑफ टायर आज भी सलेबी जंगों के सबसे अहम मौरखीन में शामिल किए जाते हैं। उनकी तहरीरें कुरून वस्ता की सियासत, मजहबी तनाज़ात और सफारतकारी के बारे में कीमती मालूमात फराहम करती है। बाद के मौरखीन ने उनके काम को वसी पैमाने पर कॉपी और हवाला दिया। जदीद मुहक्किकीन आज भी उनके काम का मुताला करते हैं और उसे सलेबी जंगों को समझने का एक बुनियादी जरिया मानते हैं। अगरचा उनके ख्यालात में तअस्सुब मौजूद था, लेकिन तारीख को दुरुस्त तरीके से कलम बंद करने की उनकी कोशिश उन्हें कुरून वस्ता के सबसे बड़े मौरखीन में शामिल करती है। तो यह थी विलियम ऑफ टायर की तारीखी इंपॉर्टेंस के हवाले से एक शॉर्ट सी वीडियो। विलियम ऑफ टायर एक मौरख, सफारतकार और सियासतदान थे, जिनकी तहरीरें सलेबी जंगों की अहम तारीखी दस्तावेजात में शामिल होती हैं। उन्होंने ईसाई और मुस्लिम हुक्मरानों की सियासत, जंगी हिकमत अमली और सलेबी रियासतों की कमजोरियों को हकीकत पसंदी से कलम बंद किया। उनका काम आज भी मौरखीन के लिए एक मुस्तनद जरिया है और सलेबी जंगों की तारीख को समझने में बुनियादी हैसियत रखता है। इसके बाद अब मजीद चीजें हम इस सीरीज में देखेंगे ही, लेकिन ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने विलियम ऑफ टायर के हवाले से पढ़ी थी और उसके बारे में मैं बहुत अरसे से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं बना सका। खैर, ये थी आज की वीडियो और अगली वीडियो किस करैक्टर पर होनी चाहिए ये आप लोग बताएं, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।